अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद BRD में आप सबको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो इस्लामिक स्टडीज़ ISL 202 की असाइनमेंट के बारे में है, जो कि पहली असाइनमेंट स्प्रिंग जो है 2023 की आ चुकी है, जिसकी ओपनिंग डेट 9 मई 2023 ट्यूसडे है और इसकी क्लोजिंग डेट 15 मई 2023 मंडे है। ठीक है, 15 मार्क्स की ये असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह हर मज़हब की इबादत का एक तस्वुर होता है, ठीक है, और वही उसका जो तस्वुर होता है इबादत का, वही एक मज़हब को दूसरे मज़हब से जुदा करता है। और क्योंकि इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब कि फैला हुआ रिलीजन है, तो इस हिसाब से इसका जो इबादत का सिस्टम है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे तमाम रिलीजन से। तो हमें 3 पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं जिनमें हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो इस्लाम का जो वर्शिप का कंसेप्ट है, जो इबादत का कंसेप्ट है, वो दूसरे रिलीजन से मुख्तलिफ है। यानी समझ लें कि 3 दलीलें देनी है, ठीक है। तो मैं इस आंसर की तरफ आपको लेके जाती हूँ और ये आंसर, ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी असाइनमेंट बनाएंगे और आप पे कॉपी पेस्ट का भी कोई जो है वो नहीं आएगा और आपके इंशाल्लाह मार्क्स भी कंप्लीट आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो जितना आप क्वेश्चन को समझते हैं उसका सोल्यूशन आपको जो है वो इतना ही इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि हमने ये बताना है कि किस तरीके से, यानी क्या जो है वो वजूहात हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इबादत का सिस्टम है वो डिफरेंट है बाकी तमाम रिलीजन्स के जो इबादत के सिस्टम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत आसान वर्डिंग में लिखने की कोशिश की, और यही मैं आपको भी कहूँगी कि मोस्टली स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट या फिर वो उनके कम मार्क्स इस वजह से आते हैं कि वो डिफ़िकल्ट वर्डिंग के चक्कर में होते हैं कि हाँ मैं बड़ा इंप्रेसिव लगेगा। नहीं, एज अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट को सूट ये करता है कि वो आसान वर्डिंग में अपनी चीज़ बोले। वो जब आप डिफ़िकल्ट वर्डिंग यूज़ करते हो वहाँ पे फिर चक्कर पे वो इंप्रेशन जाता है कि कहीं से कॉपी किया होगा ये वो, और फिर अगर साइट्स वगैरह से कॉपी किया हो तो ऑब्वियसली फिर वो पता भी चल जाता है। ठीक है, तो आसान वर्डिंग में सिर्फ अपनी बात कहनी है और इंशाल्लाह आपके मार्क्स कंप्लीट आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार इसका जो है वो अपनी तरफ से जो मैंने सोल्यूशन लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस्लाम इज़ एन यूनिवर्सल रिलीजियन, इट्स एवरी एस्पेक्ट लाइक बिलीव्स, बेसिक फाउंडेशंस, वर्शिप, इट्स परफॉर्मिंग मेथड्स शो इट्स यूनिकनेस एंड ब्यूटी। कि इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, इसका जो हर पहलू है, चाहे हम इसके अकीदे देख लें, हमारे अकीदे जो हैं जैसे अकीदा आखरत हो गया या तौहीद का अकीदा, ये सारे ये यूनिक हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, हमारे कि दीन की बुनियादी जो है वो ज़कात, नमाज, यानी कि इसको बुनियादें हैं ना, ये कुछ अकीदों पे हैं, कुछ इबादत पे हैं। उसके अलावा जो इबादत और उनके करने के तरीके हैं वो भी यूनिक हैं, यानी ये सारे इसकी यूनिकनेस और इसकी ब्यूटी को जो है वो शो करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं जिससे ये पता चलेगा कि इस्लाम का जो कंसेप्ट है वर्शिप का वो यूनिक है बाकी सारे रिलीजन से। सबसे पहली चीज़ कि इस्लाम का जो इबादत का तस्वुर है वो है ही बहुत वसी, यानी बाकी अगर आप मज़ाहिब में देखो तो इबादत का सिस्टम यानी इबादत सिर्फ इबादत तक है, लेकिन हमारी यानी कि उनकी इबादत क्या है कि अगर एक हिंदू मज़हब में आप देख लो तो वो जो एक पूजा टाइप कर रहे होते हैं वो उनकी इबादत है। लेकिन हमारे मज़हब में इबादत का सिस्टम सिर्फ नमाज, सिर्फ रोज़े तक नहीं रहा है। हमारे सिस्टम में हम मतलब हर वो काम जो हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खुलूस दिल से करते हैं वो हमारा इबादत कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और इस वजह से हमारा जो कंसेप्ट है वर्शिप का वो बाकी सारे मज़ाहिब की तरह नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के मतलब हर फील्ड का अहाता करता है, समझ लें। ठीक है, अब जैसे दूसरे मज़हब हैं तो वहाँ पे मतलब एक मसाइब की तरह इस्लाम में भी ऐसा है कि आपको कुछ रिक्वायर्ड वर्शिप्स करनी है, यानी कि अब नमाज है तो उसका एक बाकायदा तरीका है। ठीक है, इसी तरह रोज़ा है तो उसका एक बाकायदा तरीका है, सुबह शुरू करना है, शाम को मगरब के बाद अपने जो है वो उसको अफ्तार करना है। लेकिन हमारा जो वर्शिप का निज़ाम है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ इन रिचुअल्स तक, यानी इन रसूमात तक। ठीक है, हम अगर किसी से अच्छे से बात करते हैं, सोशल कर्टसी, कोऑपरेशन, ये भी हमारी वर्शिप तस्वर की जाती है। ठीक है, इसका भी हमें सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटीज़ यानी उसकी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर के काम करना या अपने जो है वो जॉब कर रहा है तो वो पैसा कमा के घर में दे रहा है, तो उसकी वो भी अगर वो खलूस दिल से कर रहा है तो वो भी हमारी इबादत कंसिडर की जाती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि अगर कोई अपने जो है वो फैमिली के लिए पे खर्च करता है तो वो भी उसके लिए क्या है, उसकी चैरिटी है, उसकी जो है वो सदका समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका भी जो है वो उसको रिवार्ड किया जाएगा। उसके अलावा अपनी फैमिली वालों से अच्छे से बात कर लेना, उनको खाना खिलाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा इवन वो चीज़ें जो हम इंजॉय करते हैं, हम किसी के साथ दोस्तों के साथ मिल बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि मुस्कुरा के बात करना, ये सारी चीज़ें भी जो नॉर्मली हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं वो भी हमारी इबादत कंसीडर हो जाती हैं
क्यों? क्योंकि हम अगर वो खलूस दिल से करें और इस तरीके से करें जिस तरीके से हमें इस्लाम ने अपने हदूदों कवायद में रहने की बात की है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो वर्शिप का कंसेप्ट है इबादत का, वो सिर्फ हमारी जो है वो नमाज रोज़ा ज़कात तक नहीं है, ठीक है। यानी हर वो काम जो आप खलूस दिल से करते हो हमें उसका सवाब मिलता है, वो हमारा जो है इबादत कंसिडर किया जाता है। पहली तो यूनिकनेस ये है हमारे मज़हब की इबादत के सिस्टम की। दूसरी सबसे बड़ी जो यूनिकनेस है वो ये है कि हमारा जो फॉर्मल वर्शिप का सिस्टम है वो सिर्फ डिवाइन रिलेशन है, यानी कि अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ है, यानी अल्लाह ताला ने हमें उसका बताया और हमारा जो है वो इस किस्म की उस पे बेस करता है, सिर्फ हमने खुद से उसमें कोई एडिंग नहीं की हुई, ठीक है। जबकि दूसरे मज़ाहिब में वो मिक्सचर है, उनमें कुछ डिवाइन रिलेशंस हैं, कुछ उनके मैन मेड कस्टम्स भी हैं, उसके अलावा उनके जो पादरी होते हैं उनके ओपिनियन उसमें शामिल होते हैं, रिलीजियस काउंसिल्स के, यानी इन सब का मिक्सचर बना के उनकी इबादत बनी हुई है। जबकि हमारा जो निज़ाम इबादत है लाइक प्रेयर, हज, रोज़ा, हर चीज़ वो टोटली डिस्क्राइब्ड है अल्लाह ताला और उसके नबी की तरफ से, हमें हर पूरा कंप्लीट तरीका ही वहाँ से बताया गया। तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इंश्योर करती है कि इंसान को कि हाँ मैं वो इबादत कर रहा हूँ जो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे बताई है और ये इस तरीके से मेरे अल्लाह ताला मुझसे खुश हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये दूसरी यूनिकनेस है। तीसरी यूनिकनेस जो है कि हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वर्शिप का किसी भी मज़हब में, वो यही होता है कि वो मतलब उस मज़हब में जिसको खुदा समझा जाता है, यानी जो भी खुदा समझा जाता है उसकी खुशनुदी, यानी उसको खुश करना और उसके क्लोज़ होना, ठीक है। मेन मकसद तो यही होता है। लेकिन हमारे इस्लाम में इबादत अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ साथ हमें जो है वो अपनी सोशल लाइफ में भी एक बेहतरीन किरदार अदा करने का जो है वो समझ लें ट्रेनिंग मुहैया करती हैं, ठीक है। जैसे अब नमाज है तो नमाज जब हम दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला के सामने हाज़िर हो रहे हैं, तो हम जब एक नमाज के बाद दरमियान में अगर कुछ बुरा काम करेंगे तो दूसरी नमाज के टाइम हमारे दिल में वो चीज़ ज़रूर आएगी कि हाँ मैं अल्लाह पाक के सामने खड़ा हूँ और मैंने ये काम किया। यानी नमाज़ें हमें वो बुरे काम करने से रोक लेती हैं और ये बताती हैं कि एक दिन जिस तरह आज मैं इस नमाज में खड़ा हूँ, एक दिन मुझे हकीकतन अल्लाह पाक के सामने खड़ा होना और अपने हर अमल का जवाब देना। तो नमाज हमें इन चीज़ों से रोक लेती है। ज़कात है तो हमें जो है दौलत को बचा बचा के रखना, गरीब को ना देना, दौलत की हवस से बचाती है, ठीक है। जब आप ज़कात देते हो अपने कमाए हुए पैसे से, आप अल्लाह पाक की रज़ा के लिए इबादत समझ के जब उसे खर्च कर देते हो, आप समझते हो कि मेरे पे फ़र्ज़ है मैंने ये खर्च कर देना, तो ये चीज़ आपके अंदर वो जो दौलत की हवस जो उसको जमा करके रखने की वो जो चीज़ होती है उसको ख़त्म कर देती है। उसके अलावा हज हो गया, हज आपके अंदर ये जो तफाखुर होता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, इन सब चीज़ों को ख़त्म करती है। हज में आप क्या 2 चादरें लेके, सिर्फ एहराम की चादरें लेके, कोई गोरा काला नहीं है, कोई ये नहीं है कि फ़लाना जट है तो फ़लाना चौधरी है, नहीं, कोई नहीं, सारे उधर बराबर है, कोई किसी को नहीं पता, सब एक लेवल में खड़े हैं वहाँ पे। तो ये जो ख़ानदानी तफाखुर होता है, ये जो आपके अंदर प्राउड वाली ये चीज़ होती है, सेल्फ प्राउड वाली, तो ये चीज़ें ख़त्म करती है हज। यानी कि हमारा जो निज़ाम इबादत है वो सिर्फ इबादत के साथ साथ हमें जो है वो सोशली भी जो है वो हमारे करैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो ये 3 यूनिकनेस मैंने लिखी हैं। ये सिर्फ लिखने का मकसद आपको ये एक गाइडलाइन मुहैया करना था, ठीक है, कि ये गाइडलाइंस इस तरीके से आप कोई और भी पॉइंट्स बना सकते हो इसके, ठीक है। मज़ीद इनके अलावा भी यूनिकनेस लिख सकते हो। और अगर ये भी लिखनी है तो जैसे मैंने अब इसको इंग्लिश में भी आसान से आसान लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि कोई बड़ी दुनिया का कोई वखरा किस्म का लफ्ज़ नहीं लेके आके जिसको देखने के लिए आपको डिक्शनरी की तरफ जाना पड़े, ऐसा नहीं है। तो आपने भी आसान लफ्ज़ों में इसी चीज़ को अगर लिखना है तो यही जो है वो आप थोड़े से वर्डिंग वगैरह चेंज करके लिख लें। कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, फिर ना कहिएगा कि मैम ने करवाया और फिर हमारे मार्क्स ख़त्म आए, जो है ना मतलब 0 आए। वो अगर आप कॉपी पेस्ट इसको एज इट इज़ करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ऐसा ही होगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना, कंसेप्ट मैंने दे दिया है आपको, अब इसी कंसेप्ट को आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा डिटेल कर लें इसी चीज़ को, ठीक है। मज़ीद डिटेल में भी लेके जा सकते हैं क्योंकि 15 नंबर की है, तो आप इसको मज़ीद डिटेल में, यानी कि मेरा मकसद सिर्फ आपको कंसेप्ट देना था कि आप अपनी असाइनमेंट खुद बना सकें, ठीक है। तो ये मैंने एक कंसेप्ट आपको, एक व्यू आपके क्वेश्चन का और उसका आंसर किस तरीके से हो सकता है वो मैंने आपको दे दिया है। ये इसका आंसर है, इस तरीके से आपने आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी आपकी आज की असाइनमेंट, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी किस्म की भी मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है वीडियोज़ का कि अब आप लोगों की एक्टिविटीज़ आती रहेंगी, कोई ना कोई, कभी क्विज़ आएगा, कभी GDBs असाइनमेंट्स। तो आपको अगर मज़ीद इसी तरह अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस मिलते रहें ऐसी तरह के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।